निमृत कौर आहलूवालिया के पिताश्री, जी हाँ, उनके पापा जी की एंट्री घर के अंदर हो चुकी है। जैसे कि कल कई सारे लोग आए घर के अंदर, 3 मेहमान आए, 3 वीवीआईपीज आए और इन वीआईपीज के एग्जिट के बाद बाकी के 3 आएंगे, फिर उनके एग्जिट के बाद फिर बाकी के 3 आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टीना की मम्मी जो है वो कल नजर आएंगी। आज आपको दिखेंगे निमृत के पापा, अर्चना के भाई और स्टैन की मम्मी। ये तीनों एक साथ आने वाले हैं। अब निमृत के पापा की जैसे ही एंट्री हुई है, उन्होंने घर में आने के बाद सबसे पहले तो अपनी बेटी से मुलाकात की, जो कि जायज़ बात है, ऑब्वियस बात है, और उसकी झलक मैं सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि निमृत की एंट्री जिस दिन हुई थी, उस दिन से लेकर अब तक कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि निमृत सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पर नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के मेरिट बेसिस पर निमृत आगे बढ़ रही है। उनकी इंडिविजुअलिटी पहले दूसरे हफ्ते के बाद से नहीं दिखी है और अभी तो वो घर में काफ़ी हद तक गुम नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ दिनों से उनका एक अलग एंगल शिव के साथ दिख रहा है, जो जनता को बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको चलिए एक झलक दिखा देती हूँ निमृत के पिताश्री की। जैसे ही उनकी एंट्री हुई है, कुछ इस तरह से निमृत को उन्होंने गले लगाया है और ब्रो कहा है, और उसके बाद यहाँ पर माइंड लगाना, यहाँ पर पापा, योर फ्रेंड्स आर योर फैमिली। अभी वक्त आ गया थोड़ा। यहाँ पर निमृत के पापा ने क्लियरली ये बात बोल दी है कि अब वक्त आ गया है मंडली से अलग होने का। जी हाँ, निमृत के पापा ने खुद निमृत को इस बारे में कहा है कि गेम खेलने की अब आपको जरूरत है। लेकिन प्रियंका से क्या कहा, कई सारे लोग इस बात पर काफी खफा थे। प्रियंका की फैमिली ने, प्रियंका की टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि निमृत के पापा किस हक से पेड ट्रोलर्स का और हेटर्स का इल्जाम हम पर दे रहे हैं। प्रियंका को इतने सारे लोगों ने ट्रोल किया है, स्टैन फैंस ने, साजिद फैंस ने, शिव फैंस ने, लेकिन प्रियंका के फैमिली या उनके रिलेटिव्स या फिर उनकी टीम कभी सामने नहीं आई। कभी ये नहीं कहा कि ओ प्रियंका को पेड हेटर्स किए जा रहे हैं, प्रियंका को पेड हेटर्स भेजे जा रहे हैं। तो निमृत के पापा का भी कोई हक नहीं बनता था ये चीज कहने का। घर के अंदर अब जो है खबरें जो हमें बताई जा रही हैं, अब इसकी वीडियो आई नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर आ गया है सामने कि निमृत के पापा ने आकर उन्हें सीख दे दी है कि तुम्हें कैसे खेलना है, जिस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि प्रियंका से जब उनके पापा मिले तो उन्हें हेलो वेलो किया, अच्छे से नमस्ते किया, लेकिन प्रियंका से ये कहा कि आप मेरी बेटी को जो टारगेट करती हैं वो टारगेट करना बंद कीजिए। अब यहाँ तक कि निमृत भी, मुझे लगता है, ये कंफ्यूज हो जाएंगी सोचकर कि प्रियंका ने आखिर हमेशा शिव को टारगेट किया है या शिव के मुद्दों में वो रही है, लेकिन निमृत को कब उन्होंने टारगेट किया ये खुद निमृत भी समझने की कोशिश करेंगी। मुझे लगता है ये प्रियंका निमृत वाला जो एंगल है ये निमृत की तरफ से शुरू हुआ है। और हालांकि कई बार प्रियंका गलत होती हैं, लेकिन अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मुझे नहीं लगता प्रियंका कभी निमृत को टारगेट करती है। निमृत हमेशा इनिशिएट करती है और प्रियंका जवाब देती हैं। उसी के साथ साथ निमृत को उनके पापा ने सामने आकर ये बात कही कि देखो अब अकेले खेलने का वक्त आ गया है, जिसके बाद निमृत सफाइयाँ देती नजर आई कि कि पापा बट यहाँ पर आपके फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली है, उन्हीं के साथ रहकर आपको एक इमोशनल मेंटल पीस मिल सकता है। जिसके बाद पापा जी ने कहा क्लियरली कि बेटा इमोशनल मेंटल पीस हो गया बहुत, अब ऐसा वक्त आ चुका है, एंड पर है गेम। जनवरी का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है, दूसरा हफ्ता, सिर्फ 3 हफ्ते और बचे हैं, 3-4 हफ्ते और बचे हैं। अब आपको ज़रूरत है आंखें खोलने की और गेम खेलने की। मुझे ऐसा लगता है कि निमृत के पापा जो हैं वो उन्हें हिदायत देने की कोशिश ये कर रहे थे कि आपको साजिद से हटकर खेलने की ज़रूरत है, लेकिन निमृत अगर इसको समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप इस पर क्या कहेंगे बताइएगा ज़रूर। उसी के साथ साथ प्रियंका को लेकर जो उन्होंने कहा है उस पर क्या कहेंगे वो भी।